मेरे देखने और सुनने वालों को हिबाबासी का सलाम और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आई हूं और जो कि अपनी सदियों में एक बहुत बड़ी तारीख रखती है, क्योंकि इससे मुसलमानों को रोशनास होना, ख़ासकर हम पाकिस्तानियों को रोशनास होने की बहुत ज़रूरत है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मस्जिद है और कहा जाता है आसार कदीमा से ये पता चल रही है कि ये 500 साल पुरानी है। 500 साल पुरानी ये मस्जिद, वो भी शहर के बीचों बीच, इस्लामाबाद के बीचों बीच, क्योंकि इस्लामाबाद को कहा जाता है ये जदीद शहर है, यहाँ पर पुराने आसार कहीं नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आसार जो है वो हमें मिलते रहते हैं। क्योंकि अगर टेक्सला या इस तरह की जगहों पे देखें आप तो वहाँ पे तो बाकायदा पता चल रहा होता है कि सिखों के आसार वगैरह, हिंदुओं के, मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे आसार और तारीखें मिलती हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद के बीचों बीच, यानी कि लोक विरसा के बिल्कुल साथ मौजूद है ये जगह। ये मस्जिद जो है ये कहा जाता है ये 500 साल पुरानी है। और 500 साल पुरानी यानी कि किस दौर से इसका ताल्लुक़ है ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। इसकी तारीख से ये पता चलता है कि ये जो मस्जिद है ये 500 साल पुरानी तो है ही है, लेकिन इसका जो दौर है, जिस दौर से ये ताल्लुक़ रखती है वो शेर शाह सूरी से रखती है। क्योंकि 1500 कहा जाता है कि 1540 से 1545 उनका दौर हुकूमत था। और वो जब भी कहीं आते जाते थे या वो जर्नैली जब सड़कें बनाते हुए जिस जगह से भी गुजरते थे वो मस्जिदें बनाते थे, साथ में सहरा जो है वो कायम करते थे, क्योंकि क़याम खाने भी होते थे। तो ये उनके जो है वो ज़ाहिर है जब वो रोड्स वगैरह या बनाते थे तो कहा जाता है कि ये सड़क के बिल्कुल जो सड़क बनाई गई थी उसी सड़क का हिस्सा है। वो सड़क जो टेक्सला से आते हुए इस्लामाबाद से होते हुए जाके पंजाब के मैदानों में मिलती है। अब इसके साथ ये भी है कि आपको ये दिखा सकते हैं हम कि ये अभी हाल ही में इसके बारे में ये दरियाफ्त हुई है इतने सालों बाद, क्योंकि लोक विरसा के साथ जो है वो पार्क बनाने की जब उसको पार्क बनाने की जब वो सोचा जा रहा था तब जो है वो इसको जगह को जब देखा गया तो ये दरियाफ्त हुई है, ये जो आसार कदीमा से बिलोंग करती है। और क्योंकि ये उस वक्त दरियाफ्त हुई है कुछ हाल ही में, कुछ अर्सा पहले। ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल जो है वो झाड़ियों में है, दरख्तों के बीच में ये जो मस्जिद है ये बनी हुई है, आपको नज़र आएगी। और काफ़ी मुनद्दम है, शिकस्ता हाल है, लेकिन इसकी यहाँ पर आकर तो आप लोगों को यकीनन हैरानी होगी और सुकून और इत्मीनान होगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है मस्जिद है और दूसरा ये कि अल्लाह का घर भी है। ये बिल्कुल लोक विरसा के साथ है। और साथ साथ आपको ये बताते हैं कि इसके साथ भी एक बाउली सी है, अगर उसको जो है वो दरियाफ्त किया जाए, उसकी खुदाई की जाए तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें बरामद हो सकती हैं। तो अभी आपको बताते हैं साथ साथ कि यहाँ पे और क्या है। अभी मस्जिद के अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि पहले हम बाहर खड़े थे, आपको बता रहे थे सारी चीज़ें। अब अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है और दरख्त जो है वो साइड पे ये इतना बड़ा दरख्त भी नज़र आ रहा है और इसकी बिल्कुल साया मेरे ऊपर आ रहा है। इसके साथ में मैं आपको बताऊँगी ये वो हाथ है जहाँ पे नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ते थे। ये मेहराब है, इमाम जिस इमाम के पीछे इमामत हुआ करती थी, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसका नक्शा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, या कहीं पे पत्थर गिरा हो या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ऐसा बिल्कुल जैसा कि जैसा था वैसे। पुराने ज़माने में ऐसे लोग पत्थर इस्तेमाल करते थे, ये भी लगा हुआ है। अभी तक उन हाथों में इतनी जान थी और माशाल्लाह कि अभी 500 साल गुजरने के बाद भी ये चीज़ें कायम व दायम है। सिर्फ इसकी छत नहीं है, बाकी ये साइड पर आपको अगर नज़र आए, मेरे कैमरा में दिखाएँ तो यहाँ पर दिए रखने की जगह होती थी। और यकीनन और इसके अंदर आके वाकई एक पुरसकून और वो सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं मुझे। और ये जो है काफ़ी बड़ा कमरा था, शायद यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जब आते थे लोग, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 10-15 लोग तो कम से कम आसानी से नमाज़ पढ़ सकते होंगे या ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसका जो है बरामदा है, और बरामदे में भी देखें वो तीनों साइड से आप इंटर हो सकते थे, होने के लिए जगह थी। एक साइड पे यहाँ पे अभी हम बाहर भी लेके जाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ जो है वो वॉशरूम कहाँ पे था और नमाज़ जो है वो लोग पढ़ते थे, तो वज़ू कहाँ पे करते थे। तो आइए मेरे साथ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये बाहर मस्जिद के जो है बाहर बनी हुई है ये जगह। ये जो है वो चबूतरा इसको कहा जाता है, और ये चबूतरा इसलिए बनाया जाता था उस वक्त क्योंकि उस वक्त लाउड स्पीकर या इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि वो लोग यहाँ पर खड़े होते थे और अजान देते थे। जो इमाम साहब जो होते थे या मौलवी साहब जो होते थे वो यहाँ पर खड़े होकर अजान देते थे, क्योंकि ये इतनी बुलंदी पर वाक़ है कि यहाँ पर अब आवाज़ लगाएंगे तो यकीनन बहुत सारी एरियाज़ या सराउंडिंग में ज़रूर घूमेगी। अभी यहाँ पर खड़ी हूँ तो ये खंडर सा लग रहा है। अब ये कहना मुश्किल है ये कोई मुसाफिर खाना था या मुसाफिरों के रहने की कोई जगह थी या फिर गुसल खाना था, ये कहना जो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन लग वो ही रहा है छोटा सा, या तो गुसल खाना होगा या कोई मुसाफिरों के रहने की जगह होगी।
तो ये भी यहाँ पे भी पत्थर वैसे के वैसे हैं। पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है कि सही मजबूत वाला जो पत्थर पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था, लोग कैसे बनाते थे। अब इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से ये भी जो है वो किया जाए कि ज़ाहिर है इसकी कुछ चीज़ें मुनहदम तो खैर नहीं हुई वैसे वाली, लेकिन छत नहीं है सिर्फ इसकी, तो इसको प्रोटेक्ट ज़रूर किया जाए। ये देखो ऊपर अगर दिखा सकते हैं मेरे कैमरा में, तो ऊपर जो है वो जगह ज़्यादा बनती जा रही है और ये जो वो ऐसे लग रहा है जैसे खंडर टाइप बनता जा रहा है। तो यहाँ पर चढ़ावे वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें वगैरह, क्योंकि बारिश होती है उसका पानी सारा आता है, तो इन चीज़ों को महफूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सकाफ़ती विरसा होती हैं। तो ज़रूर जो है इसको महफूज करें, और क्योंकि ये एक हिस्ट्री से हमारे से बिलोंग करती है, ये आने वाली नस्लों के लिए ये एक तारीख़ हो और उन्हें पता हो कि ऐसी मस्जिदें होती थी और जो बनाने वाले होते थे वो किस तरह इसको बनाते थे, क्या डिज़ाइन करते थे। साथ में आपको बताते चलें कि आजकल की इंजीनियर्स मतलब कंप्यूटर में बनाकर प्रॉपर नक्शा और हर चीज़ करते हैं, तो वो वैसा वाली चीज़ भी नहीं बना पाते और जो कि सदियों तक रहे। और ये मटेरियल और ये डिज़ाइन जो बनाया जाता था उस वक्त बग़ैर किसी जो है वो टेक्नोलॉजी के और इतनी सफाई से बनाया जाता था कि वो कितने अरसों तक, कितनी सदियों तक रहता था। आजकल के अगर इंजीनियर कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ बनती है तो वो कुछ ही सालों में बारिश, सैलाब आएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस पर कितने दौर गुजरे होंगे, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, कितने जो है वो साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये वैसे की वैसे, सिर्फ इसकी छत जो है वो थोड़ी सी नहीं है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा मटेरियल खड़ा है, वैसे के वैसे इसकी लोकेशन भी वैसी की वैसी है। जिस दरख्त के साए के मैं नीचे बैठी हूँ वाकई मुझे सुकून आ रहा है, लेकिन अब इसकी जड़ें देखें कितनी पुरानी और कितना ये दरख्त जो है वो मुझे लगता है ये शायद मस्जिद से भी पहले का दरख्त होगा जो इतने सदियों बाद भी कायम है। ऐसे एक चीज़ पता चलती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, या जो मैं करता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से जो है हमें बहुत सारी इबरत भी मिलती है कि यहाँ पर कितने लोग आए होंगे, कितने यहाँ पर जो है वो मुशावरती प्रोग्राम हुए होंगे या कितनी जो है वो मजलिसें हुई हुई होंगी यहाँ पर, और उन लोगों का नाम व निशान तक नहीं रहा। ये जो अल्लाह ताला का घर है उन लोगों ने बनाया है अपने हाथों से, ये इस चीज़ की पेशन गोई कर रहा है कि यहाँ पे जो लोग गुजरे हैं या जो दिन उन्होंने गुजारे हैं वो यकीनन तारीख़ में जब हिस्सा रखते हैं। ये सेफ्टी वॉल तो लगाई गई है, वो तारों का जाल बिछाया गया है हुकूमत की तरफ से, और मे भी शायद फ्यूचर में कुछ इसके लिए किया जाए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर हुकूमत ने इसकी सेफ्टी के लिए कोई इक़दाम ना उठाए तो ज़ाहिर है ये वक्त गुजरता जाएगा और ये जो हमारी तारीख़ है, जो हमारे आसार हैं, ये भी जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जाएंगे। तो आई होप कि ये जो है इसके लिए भी कुछ ना कुछ इक़दाम करेगी हुकूमत, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसको आएँ, देखें, और जो इत्मीनान और तसल्ली मुझे यहाँ पर आके हुई कि वो एक होता है ना कि हम जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हैं लेकिन हमें वो पुरानी चीज़ों से वही प्यार, वही लगाव है, वो कुछ पेश खैमा देती थी और जो इबरत भी देती हैं कभी कभी कि यार ये जो लोग थे ये भी तो गुजर गए, हमने भी गुजर जाना है, आपने भी गुजर जाना है। तो इसीलिए कि यहाँ पर आएँ, ज़रूर इस जगह का विज़िट करें और दुआओं में याद रखें। फ़िलवक्त के लिए इतना ही, मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।